हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने आपके YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस पर। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ मनोविज्ञान का इतिहास। मनोविज्ञान का इतिहास दोस्तों, आप लोगों को पता होगा मनोविज्ञान की डेफिनेशंस और मनोविज्ञान के ओरिजिन के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन हम आप थोड़ा सा ये देखेंगे कि थोड़ा सा कि मनोविज्ञान को सब्जेक्ट के रूप में क्यों पढ़ाया गया, मनोविज्ञान की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि देखिए मनोविज्ञान को शिक्षा के क्षेत्र में लाया गया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मनोविज्ञान जो था, मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र का एक पार्ट हुआ करता था। दर्शन शास्त्र का, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ाया जाता था और मनोविज्ञान को इस दर्शन शास्त्र में एक सब्जेक्ट के रूप में देखा गया। फिर इसको मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का जो श्रेय जाता है, अलग करने का श्रेय जाता है वो रूसो को जाता है। रूसो ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से बिल्कुल अलग करने का काम किया मनोविज्ञान को। उसके बाद इन्हीं के साथ साथ रेने डेकार्टे ने भी मनोविज्ञान को अलग करने की सलाह दी, ताकि मनोविज्ञान को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जा सके और दर्शन शास्त्र को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जा सके। हालांकि आप ये देख सकते हैं कि दर्शन शास्त्र जो है, दर्शन शास्त्र का जो इतिहास है, का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि शिक्षा का, यानी कि शिक्षा का भी इतिहास बहुत पुराना है। पुराने समय से शिक्षा दी जा रही है, पुराने काल से, वैदिक काल से शिक्षा देते चले आ रहे हैं। और दर्शन शास्त्र भी बहुत ही पुराना सब्जेक्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि शिक्षा का। लेकिन दर्शन शास्त्र को शिक्षा के रूप में लाए और शिक्षा के रूप में लाने के बाद दर्शन शास्त्र में ये देखा गया कि मनोविज्ञान, यानी कि इसके अंदर व्यवहार का अध्ययन भी किया जाता है। तो दर्शन शास्त्र को से मनोविज्ञान को अलग किया किन लोगों ने? रूसो ने और रेने डेकार्टे ने। लेकिन आपको मैं बता दूं कि एक मनोवैज्ञानिक है, एक फिलोसोफर है रॉस। रॉस ने कहा है शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये कई बार आया है, ये जो कथन है ये कई बार आया है कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसने कहा? ये रॉस ने कहा है। और ये ज्यादातर मैंने देखा है कि ये नेट में भी कई बार आया है क्वेश्चन, और आपके टेट में और यूपी टेट में भी एक दो बार पूछा गया है। तो इसको भी आप ध्यान से लिख लें और नोट कर लें कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोस्तों, इसके बाद हम आपको बता दें कि रूसो की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, एमील। इस एमील पुस्तक में शिक्षा को मानव के विकास का आधार बताया है। यानी कि रूसो की एक प्रसिद्ध पुस्तक है एमील। और एमील आप जानते हैं रूसो कौन है? रूसो एक प्रकृतिवादी है। रूसो कौन था? एक प्रकृतिवादी था। और प्रकृतिवादी था तो ये एक फिलोसोफर था। क्या था? फिलोसोफर। और इस फिलोसोफर ने ही दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किया था। तो इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी, कौन सी? एमील। और एमील पुस्तक में इसने क्या बताया? शिक्षा को यानी एजुकेशन को मानव के विकास का आधार बताया। और आपको मैं एक चीज और बता चुका हूँ, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज और है कि इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने खोली थी? लैबोरेटरी किसने खोली? विलियम वुंट ने। मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने खोली? साइकोलॉजिकल
साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी किसने खोली? विलियम वुंड ने 1879 में जर्मनी की लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में, लेबोरेटरी खोली थी। इसलिए इनको, विलियम वुंड को क्या कहा गया था? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा गया था। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, इससे भी पहले यानी कि इससे पहले 1879 से पहले की अगर मैं बात करूं तो 1879 से पहले एक हमारे मनोवैज्ञानिक हैं जॉन डीवी ने इनसे पहले एक व्रत मतलब बड़ी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली थी, स्थापित की। ये कहाँ की? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने खोली, तो आएगा नाम विलियम वुंड का। किसका आएगा? विलियम वुंड का। और यदि आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछे कि सबसे पहली वृहत मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने खोली, तो नाम आएगा जॉन डीवी का। क्वेश्चन में थोड़ा सा ही अंतर है और जल्दबाजी में बच्चे इसको गलत कर जाते हैं। कैसे कर जाते हैं? मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, और पढ़ी भी लोगों ने यही है, ज्यादातर लोगों को यही पढ़ाया जाता है कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने खोली? जॉन डीवी ने खोली, उसने विलियम वुंड ने खोली। लेकिन बड़ी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, वृहत मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने खोली? ये जॉन डीवी ने खोली थी। बस बड़ी का अंतर है, ये छोटी है और वो बड़ी है। ये कहाँ खोली? जर्मनी की लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में, और ये खोली शिकागो यूनिवर्सिटी में। तो दोस्तों ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये छूट गया था तो मैंने इसको बता दिया कि इसके साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। आप तब तक के लिए ये पढ़ते रहें और देखते रहें इनको, और नोट करें, एक नोट्स बना लें, ताकि आपको फ्यूचर में भी आपको जरूरत पड़े तो आप अपने नोट से पढ़ सकें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका सुपर टेट आने वाला है, यूपी टेट आने वाला है, और यूपी टेट और सुपर टेट के लिए, हालांकि सी टेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है साइकोलॉजी और पेडागोजी भी स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों लेखपाल का बैच भी स्टार्ट होने वाला है, लेखपाल की डेट आ गई है, और लेखपाल के लिए हम टीचर्स अवेलेबल करा रहे हैं, मैथ टीचर्स और रीजनिंग टीचर्स और आपके जीएस के टीचर, सारे टीचर्स हम मिलके एक लेखपाल का बैच चलाएंगे। उस लेखपाल के बैच में आपको मैथ भी मिलेगा, रीजनिंग भी मिलेगी, जीएस भी मिलेगी, सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ध्यान से आप इसको शेयर करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।